मेरा नाम अशोक चौधरी है। हम ग्राम सफा बरवा रतनपुर भरपटिया के निवासी हैं। मेरा जिला कुशीनगर है। मेरे पिता का नाम राम बहादुर चौधरी है। एंड मैं प्राथमिक स्कूलिंग हाई स्कूल गांव के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इंटरमीडिएट कॉलेज बरतनपुर से किया है। उसके बाद से हमने गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक एग्जाम क्वालिफाई करके 3 इयर्स गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक देवरिया से डिप्लोमा किया है। डिप्लोमा के बाद मैंने श्री राम स्वरूप इंजीनियरिंग कॉलेज लखनऊ से मैंने बीटेक किया है। उसके बाद मैंने गेट क्वालिफाई करके मैंने एमटेक किया है आईआईटी तिरुपति तिरुपति से। उसके बाद से करंटली मैं एनएक्सपी सेमीकंडक्टर कंपनी में कंपनी में लगा हुआ हूँ, जो एक एमएनसी कंपनी ताइवान की एक कंपनी है। उसके बाद से मैंने 2023 में मैंने इसरो का फॉर्म भरा था, जो 2024 में एग्जाम एंड इंटरव्यू वगैरह हुआ, जो क्वालिफाई कर लिए हैं। एज ऑफ नाउ वी आर इन इसरो इसरो साइंटिस्ट सी पोस्ट लेवल 10। आपका जो है फैमिली बैकग्राउंड कैसा रहा था? बेसिकली हमारे पिताजी एक ठेकेदार है जो ठेका चलाते हैं, और हमारी मम्मी हाउस वाइफ है जो घर में खाना वगैरह बनाती हैं। बिल्कुल किसान फैमिली के बैकग्राउंड से हम बिलोंग करते हैं। महाराजगंज जिले से भी हुई महामाया आईटी पॉलिटेक्निक में, तो वहाँ का क्या घटना रहा था? एक्चुअली मैंने पॉलिटेक्निक 2016 से 2019 के बीच किया था। जो मेरा बैकग्राउंड था इलेक्ट्रॉनिक्स ही था। एंड इस 3 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा, बहुत कुछ कैसे आगे की अप्रोच को कैसे करना है, कैसे चीज़ों को सोचना है, क्या करना है, कैसे किसी चीज़ यदि कोई चीज़ यदि मार्केट में आ रही है तो उसको मतलब क्या टेक्निक्स लगाए होंगे, कैसे किस टेक्निक्स पे चीज़ें काम कर रही है, इसके बारे में मैंने वहाँ पे सोचा, वहाँ पे समझा, वहाँ पे चीज़ें सीखी, कैसे मतलब किस तरह से हम डिफरेंट तरीके से सोच सकते हैं चीज़ों को बनाने के लिए। यही सब सीखा वहाँ पे प्रैक्टिकली, मतलब कैसे चीजें वर्क कर रही है। पहली बार मैंने जो चीजें बुक में पढ़ा था लैब के थ्रू देखा कि कैसे चीजें काम कर रही हैं, कैसे जो मेरे बुक में जो लिखा है उसको हम कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, क्या वो सही है, किस किस डेटा के थ्रू बुक लिखी गई है, कैसे पता चला कि बुक में जो जो वेवफॉर्म्स वगैरह आ रहे हैं, जो फिगर्स हैं, वो कैसे हम प्लाट कर सकते हैं, उसे हम कैसे सीख सकते हैं। ये सब चीजें डिप्लोमा में पता चला। आप इसरो में काम कर रहे हैं, तो एक किसान की फैमिली से निकलकर वहां तक जाना कैसा महसूस होता है अभी फिलहाल? लाइक फिलहाल में एक किसान बैकग्राउंड के हो के बेसिकली ये डिपेंड नहीं करता है कि आप किस बैकग्राउंड से हैं। आपको एक कंसिस्टेंसी मेंटेन करना पड़ेगा, आपको निरंतर लगातार काम करना पड़ेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा। और पढ़ने का ऐसा नहीं कि आप बहुत दिन रात ही आप मेहनत करके पढ़े, बस आपको कंटिन्यूटी बनाई रखनी पड़ेगी। मतलब यदि आपने सोच लिया कि चलो आज मुझे 2 घंटा पढ़ना है, तो आप फिक्स कर लीजिए कि आप पूरी जिंदगी 2 घंटा पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि आज हम 12 घंटा पढ़े, कल पढ़े ही नहीं, परसों 6 घंटा पढ़े, फिर 2 दिन घूम रहे, ऐसा नहीं है। यदि आप निरंतर पढ़ाई करते रहें, बिल्कुल जीरो से आप स्टार्ट करिए, ये मत सोचिए कि आगे क्या होगा। यदि आपने पढ़ाई कर रहा है, ऐसा होता है कि पैसे नहीं है तो आप पढ़ाई नहीं करते, बात सही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप पढ़ रहे हैं तो पैसे की व्यवस्था हो नहीं पाएगा। यदि आप अच्छे से पढ़ रहे हैं, बहुत सारे गवर्नमेंट कॉलेज हैं जो आपको फ्री में पढ़ाते हैं। एक्चुअली वो भी वहाँ भी पैसा लगता है, लेकिन वो पैसे आपको स्कॉलरशिप के रूप में रिफंडेबल हो जाते हैं, जो आप नेक्स्ट सेमेस्टर में उसी पैसे का यूज कर सकते हैं। और बाकी किसी भी चीज को पाने के लिए आपको बस ये लगन लगानी पड़ेगी, और ये डिपेंड नहीं करता आप कितने तेज हैं। पढ़ने के लिए तेज होने की जरूरत नहीं है, टाइम कंटिन्यूटी ये सब मेंटेन करने की जरूरत है। यदि आप ये सोच रहे हैं कि हमारे दिमाग तेज नहीं है और हम पढ़ नहीं सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है, बस आपको टाइम देना पड़ेगा चीजों को समझने के लिए। जी। यदि कोई तेज बंदा है जो चीजें 2 घंटे में समझ रहा है, तो जो स्लो बंदा होगा उस चीजों को 3 घंटे में समझेगा। बस इतना ही अंतर है और कोई अंतर नहीं है। आपका व्यक्तिगत क्या तरीका था पढ़ाई को लेकर इस सफलता को पाने के लिए? वैसे मतलब कुछ खास रोल नहीं था। हम भी बिल्कुल
उसी जो बच्चे हाई स्कूल इंटर में जो रहते हैं उसी तरह से सिंपल था मेरा भी। मतलब दोस्तों के साथ बात करना, घूमना, सब चीज करना, बस एक ही मतलब सुबह शाम को बैठ के पढ़ना। जो कि मैंने, हमारे घर वालों ने, हमारे पिताजी, हमारे चाचा, जो हमारे चाचा है रामनाथ चौधरी जी, उन्होंने काफी मतलब वो कंटिन्यूअस यही शाम को उनका यही काम था कि वो बैठा के पढ़ाएं। उनका यही स्थान था कि शाम को 2 घंटा 3 घंटा को पढ़ाना ही काम था। और हम दो भाई हैं, एक मेरा छोटा भाई है, एक बड़ा भाई, मतलब हम, एक मेरे बड़े पापा का लड़का, दोनों हम लोग एक साथ हाई स्कूल में ही पढ़ते थे। उनका बस यही काम था, तो बस 3 घंटा, जो भी 3-4 घंटे दिन में उनका काम था कि बैठा के पढ़ाना। बाकी अदर टाइम हम लोग वही करते थे जो सब करते हैं नॉर्मल बच्चे, घूमना है, कॉलेज जाना है, ये सब करना है। बाकी ये था कि डेली पढ़ना था। वो शाम को टाइम का जो है वो रात में तक मतलब पढ़ 2-3 घंटा डेली पढ़ते थे हम लोग। फिर उसके बाद से जैसे जैसे मतलब डिप्लोमा किए, फिर उसके बाद से धीरे धीरे समझ आने लगी कि खुद क्या करना है, फिर किसी की गाइडेंस की जरूरत नहीं है। फिर उसके बाद से जब मैं बीटेक में गया, तो बीटेक में वहाँ पे एक अभिषेक कुमार त्रिपाठी नाम के एक सर थे। उन्होंने गाइडेंस दिया कि कैसे हम गिट मतलब कैसे किसी अच्छे जगह पे जाके काम कर सकते हैं, तो उन्होंने उस समय गाइडेंस दिया था। फिर उसके बाद से उनके गाइडेंस पे आज तक चले और आज सफलता मिल ही गया। आगे क्या सोच रहे हैं फ्यूचर को लेके? क्या कुछ अलग प्लान है आपका? अलग प्लान बस यही है कि मतलब एज ए साइंटिस्ट यदि काम कर रहे हैं तो अपने नॉलेज को इन्हांस करना है। क्योंकि ऐसा नहीं है कि यदि आज एक पोस्ट मिल गई है तो इसके बाद से हमने अपना पढ़ाई स्टॉप कर दिया और यहीं पे दुनिया खत्म हो गई। ऐसा नहीं है, हमें पढ़ना ही पड़ेगा और हमें निरंतर कुछ न कुछ नया करना पड़ेगा जिससे हम अपने नेशन के लिए कंट्रीब्यूट कर सकें। क्योंकि इसरो एक नेशन के लिए कंट्रीब्यूट करता है, तो यदि हम पढ़ाई बंद कर देंगे तो कंट्रीब्यूशन तो हो नहीं पाएगी। तो उसके लिए आप ये समझिए कि मेहनत तो करनी पड़ेगी। और एक इंजीनियर्स, एक साइंटिस्ट होने के नाते, या कोई भी आदमी, नॉर्मल आदमी, यदि यदि वो जीवन में यदि काम करना बंद करे तो फिर उस आदमी का कोई महत्व नहीं रहेगा। काम तो करना पड़ेगा, चाहे आप किसी भी लेवल पे करें, एज ए साइंटिस्ट, एज ए किसान, एज ए फार्मर, एज ए इंजीनियर, एज ए रिपोर्टर, आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आप मेहनत नहीं करेंगे तो आपको कुछ हासिल नहीं होगा। और ऐसा नहीं कि आज आपको हासिल है तो कल छोड़ देंगे तो आपको इनकम होता रहेगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। मेहनत करेंगे तभी आपको सफल होंगे। सफल होने के लिए आपको, आपने मेरा इंटरव्यू लिया तो इस आपने मेहनत कर रहा है, ऐसा नहीं है कि हम आपको इंटरव्यू कैसे आके आपको जान गए, आप कैसे जान गए। तो आपको मेहनत मेहनत हर आदमी को करना पड़ेगा अपने लाइफ में पाने के लिए, बिना मेहनत का कुछ नहीं होगा।